मोहतरम मुकर्रम समीन हजरात, हम यहाँ पर चौधरी अब्दुल हमीद साहब की ज़ौजा मोहतरमा की नमाज जनाजा अदा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। चौधरी मोहम्मद सईद साहब और उनके भाई बहनों से हम सब इज़हार ताज़ियत करते हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील पर अजर अज़ीम अता फरमाए और तमाम अहले खाना को अल्लाह ताला सब्र करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मोहतरम मुकर्रम सामीन हज़रात, जब वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो उस वक़्त आदमी तन्हा हो जाता है। बेशुमार इस दुनिया में रिश्ते बड़े अजीज़ व अकारब होते हैं और बहुत ज़्यादा प्यारे रिश्ते भी होते हैं, लेकिन वालिदैन से बढ़कर कोई रिश्ता भी अजीज़ नहीं होता। इसलिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा माइदा जब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुई तो उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जाते थे और अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम होते थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा माइदा इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई तो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि मूसा अब ध्यान से आना, अब ख्याल से आना, इसलिए कि जब मुझसे हम कलाम होने के लिए तुम आते थे तो वालदा दुआएं किया करती थी, उनके हाथ उठा करते थे और तुम्हारे लिए खैर व आफियत की दुआएं किया करती थी। अब तुम्हारे पीछे दुआएं मांगने वाला कोई नहीं रहा। तो लिहाजा वालिद और वालदा अल्लाह तबारक व ताला ने एक ऐसी नेमत हमें अता फरमाई है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी इरशाद फरमाया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अहादीस मुबारका के तहत हमें तलकीन करते हैं कि अपने वालिदैन की खिदमत किया करो, अपने वालिदैन का कहा माना करो, अपने वालिदैन के पास बैठा करो। हत्ता कि एक हदीस मुबारका कि नबी तो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक रमज़ान का महीना है कि जिसमें वक्त का हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा, खाने पीने का हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा, और एक वालिदैन के साथ जो आप बैठकर उनके साथ बातें करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं या उनके दुख सुख में शरीक होते हैं, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात क़यामत वाले दिन इस वक्त का हिसाब नहीं लेंगे। तो इतना बड़ा दर्जा है अल्लाह तबारक व ताला ने जिन अहबाब को वालिदैन अता कर रखे हैं, उनको अल्लाह ताला अपने वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम मुकर्रम समीन हज़रात, अगर वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से चले जाते हैं तो उनके इसाले सवाब के लिए, उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए जो अच्छी औलाद है वो सदका जारिया करती रहती है। सदका जारिया के हवाले से सबसे अच्छा जो सदका है, अल्लाह तबारक व ताला ने वालिदैन को नेक और सालेह औलाद अता फरमाई, और नेक और सालेह औलाद जो सदका जारिया के हवाले से अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाई है, ये वो वालिदैन भी बड़ी खुशकिस्मती वाले हैं और वो बच्चे भी बड़े खुशकिस्मत हैं जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने राह हदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाई है। मोहतरम मुकर्रम समीन हज़रात, औलाद जो है ये अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया इस हवाले से होती है कि औलाद जो है वो नमाज पढ़ने वाली हो, औलाद जो है ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करने वाली हो, बड़ों का छोटों का अदब एहतराम करने वाली हो, और इंसानियत उनके दिल में हो, और इंसानियत की हमदर्दी उनके दिल में हो। और जितने भी औलाद नेक होगी, अल्लाह तबारक व ताला कब्र में उस औलाद के वालिदैन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देते हैं। अगर बंदा नमाज अदा करता है
تو اپنے والدین کے لیے دعائیں تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن جب نماز ادا کرتا ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ ایسا ہوا کہ جس نے اپنی حاملہ بیوی چھوڑی اور اس نے اپنی وائف کو، اپنی بیوی کو یہ تلقین کی کہ جب میں مر جاؤں گا تو اس وقت میرے ہاں اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کو دین اسلام اور راہ ہدایت پر چلنے کے تلقین کرنا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا تو اس کے بعد اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبرستان سے گزرتے ہیں، اس بندے کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اسی قبر کے پاس سے جب گزرنے لگے تو دیکھا کہ اس کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغ و بہار بنا رکھا ہے، وہ بڑے آرام کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ اللہ کے نبی بڑے متعجب ہوئے، آپ نے سوال کیا الہ العالمین تھوڑی دیر پہلے گزرا تھا، اس کو عذاب ہو رہا تھا، تو اب آیا ہوں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے تو بخش دیا ہے، اس کی قبر کو تو نے نور نالا نور کر دیا، الہ العالمین وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا، اے عیسیٰ جب یہ مرا تھا حاملہ بیوی چھوڑی تھی تو آج اس کا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے قابل ہو گیا ہے، پڑھنے کے قابل ہو گیا ہے، تو میرا یہ رحمت گوارا نہیں کرتی کہ زمین کے اوپر اس کی اولاد مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکارے اور ان والدین کو میں زمین کے اندر عذاب دوں۔ تو لہٰذا اپنے والدین جو ہیں ان سے بھی حساب لیا جائے گا کہ اپنی اولاد کو تم نے سیدھے راستے پر کتنا